हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, इससे पहले हमने 13 वीडियो अपलोड किया है, उसे आप ज़रूर देखें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए स्टूडेंट, अगले टाइप के सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो 1/a प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस 1/c प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस 1/b प्लस सी इंटू सी प्लस ए का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। जैसा कि आप जान रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी a प्लस बी बराबर, यदि हम कहें ये प्लस का सी उधर जाके तो हो जाएगा माइनस का सी। उसी प्रकार से a प्लस सी अगर कहेंगे हम तो उधर जाके माइनस की बी हो जाएगा। अगर हम b प्लस सी करें तो बराबर में माइनस के a हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1/a प्लस बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस के सी। यहां पे हम माइनस के सी रख दिए और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। और आप जान रहे हैं कि b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान माइनस के a, माइनस के। तो स्टूडेंट, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि माइनस और माइनस गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी। आप लोग समझ गए होंगे ए सी हम क्यों लिखे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। इसी प्रकार से सी प्लस ए का वैल्यू कितना है, तो सी प्लस ए या ए प्लस सी माइनस के बी है, तो माइनस के बी ये हो जाएगा और इनटू में a प्लस बी का मान क्या है, तो a प्लस बी का मान माइनस के सी है। तो यहाँ पे हम माइनस के सी करेंगे तो आप जान रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये गुना है तो ये हो जाएगा b गुने सी। आगे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 1/b प्लस सी का मान क्या रखेंगे, b प्लस सी का मान है माइनस के a और c ये हो गया माइनस के a और c प्लस a का मान कितना है, c प्लस a का मान आपका दिया हुआ है माइनस के बी। तो यहाँ माइनस भी रखेंगे तो ये गुना होगा तो ये ए बी हो जाएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं ए सी बी सी और ए बी का एलसीएम जब हम लेंगे तो ये ए बी सी होगा। तो आप जान रहे हैं कि ए सी से भाग देंगे इसमें तो ए और सी कटेगा तो बी आ जाएगा। यहाँ पे बी सी से भाग देंगे इसमें तो ए आ जाएगा और ए बी से भाग देंगे तो सी बचेगा। तो ध्यान दीजिए इधर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है आपको, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है आपको 0। और आप जानते हैं कि 0 बटा समथिंग, मतलब कि 0 के बटा में कुछ भी हो तो इसका परिणाम 0 ही होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को बढ़िया से समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार का सवाल देखिएगा। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो पूछ रहा है कि 1/ab प्लस 1/b सी प्लस 1/c का मान क्या होगा। तो अभी हम बताए हैं, यहाँ तक तो सवाल वैसे ही है। क्या करना है आपको, a b b c और c a का एलसीएम लेंगे हम तो a b c होगा। और जैसा कि जान रहे हैं कि a b से भाग देंगे तो a b कटेगा तो केवल c बचेगा, यहाँ पे b c कटेगा तो केवल a बचेगा और c a कटेगा तो b बचेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसका वैल्यू डाल दीजिए। आप जान रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बटा ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 0 और 0 बटा समथिंग 0 ही होता है। यही आपका आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब बिल्कुल सेम सवाल था वही। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आइए ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है आपका, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो पूछा है a प्लस बी बटा सी माइनस 2b बटा सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बटा ए का मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी अब जाने हैं कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस के सी, b प्लस सी बराबर हो जाएगा माइनस का ए
और a प्लस सी बराबर हो जाएगा माइनस के बी। यही वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो a प्लस बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो a प्लस बी की जगह पर माइनस के सी रख सकते हैं। तो यहाँ माइनस के सी बटा सी, माइनस से तो रखने से कोई दिक्कत नहीं है, 2b बटा सी प्लस ए। सी प्लस ए का मान माइनस के बी है, माइनस के बी, प्लस बी प्लस सी का मान आपको पता है माइनस ए है, बटा में ए। देखिए ये कटेगा तो ये -1 बचेगा आपका, और यहां जान रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और b से b खत्म हो गया तो आपका 2 बचा। a से खत्म हो गया लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस के 1। तो आप जान रहे हैं कि -1 और -1, तो यहाँ हो गया माइनस के 2 और प्लस के 2, घट के हो गया आपका 0। यही आपका आंसर हो। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो पूछा है कि एक्स वाई जेड बटा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा माइनस के जेड, वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स, और x प्लस जेड बराबर हो जाएगा माइनस के वाई। यही वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड बटा में x प्लस वाई का मान हो जाएगा माइनस के जेड गुने इसका मान हो जाएगा आपका माइनस एक्स गुने, और z प्लस एक्स का मान हो जाएगा माइनस के वाई। तो आप जान रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब एक्स वाई जेड बटा में माइनस के एक्स वाई जेड, इसे खत्म हो जाएगा तो जान रहे कि माइनस है यहाँ पे, तो आपका परिणाम -1 होगा और यही हमारा आंसर होगा। आइए स्टूडेंट, कुछ और सवाल आपके लिए है। आइए स्टूडेंट, ये सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a प्लस बी बटा सी प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस सी प्लस ए बटा बी इंटू ए बटा बी प्लस सी प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी का मान क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सवाल को बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन बन जाना चाहिए सवाल। अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे, इसे पीछे 3 सवाल बताए हैं, तो ये सवाल जरूर बनेगा आपसे। जरूर कोशिश कीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि सवाल दिया हुआ है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 हो तो पूछा है ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 माइनस सी के पावर 6 बटा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यदि हम इसको ऐसा लिख दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया सी स्क्वायर। यदि हम क्यूबिंग बोथ साइड कर दे, मतलब इधर भी क्यूब कर दे और इधर भी क्यूब कर दे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक ही काम बराबर के इधर और बराबर के उधर करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, तो ये आपका हो गया a प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया ये। तो जैसा कि आप जानते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये हो गया आपका। और बराबर में आप जानते हैं कि जब पावर का पावर हो, ब्रैकेट लगा हुआ हो,
तो पावर में पावर से गुना हो जाता है, यानी कि सी के पावर 6 हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा इधर, ये हो गया आपका a के पावर 2 प्लस b के पावर भी 6 प्लस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप यहां देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में तो सी स्क्वायर ही तो है, तो यहां पे हम रख सकते हैं इतना के जगह पर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर में सी के पावर 6। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको ऐसे करें कि सी के पावर 6 को अगर हम बराबर के इधर ले आएं और इतना वैल्यू को बराबर के उधर ले जाएं, तो क्या होगा, a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 माइनस का हो जाएगा c के पावर 6 और बराबर में हो जाएगा माइनस के 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, जैसा कि आपको पता है कि इतना का मान हमें पता चल गया, तो यही तो यहाँ पे भी है, इतना का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं नीचे में, तो माइनस के 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 माइनस c के पावर 6 का मान जो है वो ये है, यहाँ पुट कर दिए, बटा में आपको दिया हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये से ये खत्म हो गया, बच गया आपका आंसर माइनस के 3। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, उसी प्रकार से अगला सवाल दिया हुआ है आपको, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 हो, तो पूछा है पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको उसी प्रकार से हम काम करेंगे। तो यहाँ जैसे जानते हैं हम लोग कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर में 0 है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के आर पी। ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस आर पी बराबर माइनस के क्यू आर। उसी प्रकार से लिखेंगे क्यू आर प्लस आर पी बराबर में माइनस के पी क्यू। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, तो यहां देख रहे हैं कि पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर और माइनस के क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो माइनस के क्यू आर का मान, माइनस के क्यू आर का मान जो है वो इतना है पी क्यू प्लस आर पी। हम यही चीज पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस के क्यू आर की जगह लिख सकते हैं प्लस के पी क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर और माइनस के आर पी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस आर पी के जगह पर लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आगे है आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर और माइनस के पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस पी क्यू के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग क्यू आर प्लस आर पी, क्यू आर प्लस आर पी। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऊपर में है पी स्क्वायर और बटा में यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है। यदि हम पी कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा आपका पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में, अगर इस वैल्यू में से यदि हम क्यू कॉमन ले लें तो आपका p प्लस क्यू प्लस आर ही बचेगा
प्लस आर स्क्वायर बटा में, यहां पे यदि हम आर कॉमन ले लें तो बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर। आप जान रहे हैं ये पी से एक पी खत्म हो जाएगा, क्यू से एक क्यू खत्म हो जाएगा और आर से एक आर खत्म हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर। तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा आपका P प्लस क्यू प्लस आर। ये वैल्यू बराबर है, ये पूरा पूरा कर जाएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, ए, और यही हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, इसका सिर्फ क्या किए हम लोग, वैल्यू पुट किए हैं। वैल्यू पुट करने से इसका आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल आपका है, यदि a प्लस 1 बटा a प्लस 2 बराबर 0 हो तो a प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बटा a प्लस 2 के होल क्यूब का मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट, जैसा कि सवाल आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग शुरू से हमारा क्लास कर रहे होंगे वो ये सवाल को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिए होंगे, लेकिन जो अभी अभी जुड़े हैं और जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनको दिक्कत होगा समझने में। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर आपका सवाल है a प्लस 1 बटा a प्लस 2 बराबर में 0 है। आप जानते हैं कि अगर बराबर के इधर यदि हम यहाँ पे 2 जोड़ दें, ये वैल्यू को बराबर कर दें, तो इधर भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आपको बता चुके हैं हम, ये 3 या 4 नंबर क्लास पढ़े होंगे आप लोग, तो आपको ध्यान होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां हो जाएगा आपका a प्लस 2 प्लस 1 बटा a प्लस 2 बराबर में 2। तो आप जान रहे हैं जब बराबर में प्लस के 2 या फिर माइनस के 2 जब आता है तो हम इसके बराबर भी 1 मान लेते हैं और इस वैल्यू के बराबर भी 1 मान लेते हैं, जिससे कि 1 और 1 जोड़ के 2 हो जाए। ये आप पढ़ चुके हैं। तो हम जान रहे हैं कि a प्लस 2 बराबर 1 मानना है हमको। a प्लस 2 का मान 1, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तभी तो 1 और 1 आ गया आपका 2। तो देख रहे होंगे आप लोग, तो a बराबर हो जाएगा, ये प्लस के 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2 होगा, तो घट के माइनस के 1 हो गया, मतलब a का मान आपका -1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ पर करेंगे माइनस के 1 और प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 बटा माइनस के 1 और प्लस के 2 का होल क्यूब। प्लस के 2 में से माइनस के 1 घटेगा तो प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा प्लस 1 का क्यूब। अब ध्यान रखेंगे, आपको पता है ये बात कि 1 के बराबर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, प्लस 1, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 2। इस सवाल का आंसर 2 आया। हम पहले ही बोल चुके हैं, जो लोग क्लास 2 नंबर देखे होंगे उन्हें ये पूरा 100% समझ में आ गया होगा। आपको डायरेक्ट बताए थे कि जब 0 रहेगा तो -1 पुट करना है। ऐसा सवाल जब आ जाएगा, 0 रहेगा तो -1, 2 रहेगा तो 1 पुट करना है, 3 रहेगा तो 5 पुट करना है। किसका वैल्यू, a का वैल्यू। चलिए, तो स्टूडेंट आपको ये क्लास कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जो हमारा अलजेब्रा का अंतिम क्लास होगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने लाएंगे। और ऐसा ही लाइक सब्सक्राइब मिलता रहेगा हमें, तो हम आगे और भी वीडियो लेकर के आपके सामने लाएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।